ये चुनाव राजीव राय नहीं लड़ रहे, ये चुनाव आम जनता लड़ रही है। जो परेशान कौन है? अरविंद राजभर। अरविंद राजभर का अपना अस्तित्व क्या है? वो अपने बाप के नाम से जाना जा रहा है। कक्को को बियाह कैले हुई है, क्यों जानत बटे निरहू के नचनिया पदनिया क्या जाने, एजुकेशन के बारे में उसको क्या नॉलेज है। नमस्कार, इस वक्त उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में उपस्थिति है। चुनावी बिगुल बज चुका है और लोकसभा 2024 को लेकर के घोसी में क्या कुछ होने वाला है, आइए यहाँ पे इंडिया गठबंधन के कुछ समर्थक हैं, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और केंद्रीय चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया घोसी लोकसभा में। तो चलिए, क्या माहौल है? जिस तरीके से राजीव राय को उतारा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से इंडिया गठबंधन की, एक बार देखा जाए तो यहाँ से सीट निकलने वाली है, लोग ऐसा बता रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर, जो कि सुहेलदेव समाज पार्टी की तरफ से और एनडीए की गठबंधन से उनको टिकट दिया गया है। तो क्या कुछ माहौल है, आइए लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला आप अपने परिचय दे दीजिए। मैं पूजा राय, कांग्रेस महिला प्रदेश सचिव और पीसीसी सदस्य हूँ और प्रवक्ता भी हूँ साथ में। क्या कुछ माहौल है? देखा जाए तो लोकसभा का 2024 का चुनाव का बिगुल बज चुका है। घोसी में क्या कुछ होने वाला है? क्या होने वाला है? वही हाल होने वाला है। उपचुनाव का सबक मिलने वाला है, फिर से वही इतिहास दोहराया जाएगा उपचुनाव का। जी, ये लगातार ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जिस तरीके से गांधी जी ने अपने छड़ी के बदौलत देश को आज़ाद कराया था, वही छड़ी है हमारे पास और उसी छड़ी से हम इस बार जलवा दिखाएंगे। कुछ इशारा उन्होंने दिया। कौन बोल रहा है? ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर। उनके बेटवा दोनों आपस में भिड़े पड़े हैं। आपको पता है कि नहीं पता है? अरुण राजभर और अरविंद राजभर। अरुण कह रहा है कि इनके ही अमित शाह से मिलावत हम गली गली घूमी, तो ये तो अपन घर में तो सुख शांति रखिए नहीं पावत हम। वो असल बात है ना, वो संस्कार की बात होती है। जब जैसा संस्कार आप पब्लिक के बीच में जाके दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो पब्लिक के बीच में इतनी गंदगी फैला रहा है, तो वो उनके बच्चे कितने संस्कारी होंगे, ये तो सबको पता है। कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि 2024 में राजीव राय की सीट निकल रही है घोसी से, लेकिन वहीं अपोजिट उनका कहना है कि एनडीए को हम हमारे सहयोग से, ओपी राजभर कहते हैं कि हमारे सहयोग से उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल लेगी और 400 प्लस का नारा दिया जा रहा है, वो सच होगा। एनडीए गठबंधन और बीजेपी वाले तो बहुत कुछ बोले आज तक, आज 10 साल से बहुत कुछ बोले काला धन ला देंगे, नोटबंदी बीच में कर दी इन लोगों ने। उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें से जुमले फेंके, आज तक कुछ सच हुआ? सिर्फ और सिर्फ उनकी योजनाओं से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले ही खुश हैं। जितने गुंडे मवाली हैं सब बीजेपी में घुस जाते हैं। उनकी पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें वो फिल्टर होके वो निकल के साफ सुथरा निकल जाते हैं। अच्छा, आप महिला हैं और जिस तरीके से मंगलसूत्र को लेकर के तमाम नेताओं में बयानबाजी चल रही है, इस पे आप क्या कहेंगी? तमाम नेताओं में नहीं चल रही है, डायरेक्ट मोदी जी ने कहा कि राहुल ये कांग्रेसी मंगलसूत्र भी छीन लेंगे। सोने का दाम इतना बढ़ा दिया है इन बीजेपी वालों ने कि मंगलसूत्र महिलाएं कम पहन रही हैं। और वो इंसान मंगलसूत्र की बात कर रहा है जो 7 फेरे तो लिया लेकिन अपनी बीवी को रख नहीं पाया, वो इंसान मंगलसूत्र की बात कर रहा है। तो ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। जी, कहा जाए तो उनका नारा है 400 प्लस का। इंडिया गठबंधन का क्या कुछ नारा है और क्या अनुमान है? 400 प्लस का नहीं, 400 के बाद वाला जो बचा खुचा रहेगा वो बीजेपी वाले उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो 400, उनको गुड़ा गणित तो आता नहीं है, कुछ तो आता नहीं है, उनको जुमला फेंकने सिर्फ आता है। जितना फेंक दो, जितना फेंक दो, जितना फेंक दो, तो वो सिर्फ फेंकू पाड़े हैं बीजेपी वाले। तो वो 400 पार की मतलब 400 के बाद वाली सीटें हैं जो उनको मिलेगी बची कुची वाली। आप लोगों की क्या अनुमान है? क्या अनुमान है मतलब कि ये तो सामने आएगा ना। अब तो सारे इलेक्शन हो जाएंगे तो रिजल्ट आप हम सबके सामने आएगा। हम लोग फेंकू तो है नहीं और ओम प्रकाश राजभर या मोदी जी तो है नहीं कि पहले ही फेंक दिया। ये तो आएगा ही, आगे आएगा। ए नाव भाई कितना बार बात अगवे आई। देखा जाए तो घोसी एक तरीके से हॉट सीट है और यहाँ से राजीव
राय को टक्कर देने के लिए अरविंद राजभर उतारे गए हैं। कौन है अरविंद राजभर? अरविंद राजभर का अपना अस्तित्व क्या है? वो अपने बाप के नाम से जाना जा रहा है। कौन है अरविंद राजभर? बता दीजिए, कोई उसका एक दो काम अच्छा बता दीजिए अरविंद राजभर का। अरविंद राजभर सिर्फ अपने ओपी राजभर के नाम से, ओम प्रकाश राजभर के नाम से जाना जा रहा है कि हाँ वो फलाने का बेटा है। उसकी अपनी कौन सी पहचान है, बता दीजिए ना आप। पिता है मंत्री और बेटा यदि सांसद बन जाता है। अरुण राजभर और अरविंद राजभर अपने में ही भीड़ जा रहे हैं। आप एक बात डीपली जाके सोचिएगा कि जिस व्यक्ति को जनता नकार दे रही है उसको बीजेपी वाले मंत्री बना दे रहे हैं। क्या उनपे ऐसा क्या फूल खोज के रखा है कि इनको ये मंत्री बना दे रहे हैं? कभी नाक रगड़वा दे रही है जनता के सामने, तो कभी हाथ जुड़वा दे रहे हैं। इतनी बोलबाजी। ओपी राजभर मंच पे कह रहे हैं कि मैं तो सबका बाप हूँ। आप पीला गमछा लगा के चले जाइए, किसी बहन बेटी के साथ कुछ भी करिए, कुछ नहीं, कोतवाल और दरोगा पुलिस कुछ, डीएम एसपी कुछ नहीं करेगा। तो ये तो है हाँ ओपी राजभर। ऐसी भाषाएं उनकी हैं। कहते हैं कि हम योगी जी को कटोरा लेके पहुंचा देंगे मठ पे, हम असले बाप का बेटा नहीं। तो जो अपने पैदा करने वाले पे सवाल उठा दे रहा है वो आम जनता का क्या होगा, आप बताइए। तो देखा जाए तो घोसी में एक तरीके से कुछ टप सा हो गया है। लोगों का यह बयान है कि राजीव राय, हमने भी बहुत लोगों से जा कर के पूछा और चुनावी चर्चा किया, तो लोगों ने जो कहा कहीं ना कहीं ये साफ निर्णय होता है कि राजीव राय के हित में चुनाव जा रहा है। तो क्या कहाँ तक सच्चाई है? राजीव राय पक्का यहाँ से पलड़ा उनकी भारी है? पक्का कच्चा क्या होता नहीं, पलड़ा उनकी भारी है लोग बता रहे हैं। तो आप इंडिया गठबंधन से हैं, ताल्लुकात रखती हैं। ये चुनाव राजीव राय नहीं लड़ रहे, ये चुनाव आम जनता लड़ रही है, जो परेशान है, जो हताश है, जो निराश है, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है और जुमलेबाजों से परेशान है। ना कोई हॉस्पिटल बन रहा है, ना कोई एजुकेशन के लिए, कोई बच्चों के लिए कॉलेजेस बन रहे हैं, ना अदर चीज़ें बन रही हैं, ना उनको नौकरी की कोई व्यवस्था हो रही है। 2013 से नौकरियां मिली नहीं। बीटीसी बीएड कर कर के लोग, बेटियां बूढ़ी हो रही हैं घर में। गरीब माँ बाप ये सोच रहा है कि हमने अपनी बेटी को पढ़ा दिया, और कोई वैकेंसी आ जाए, अगर बेटी का सिलेक्शन हो जाए तो वह बेटी बिन दहेज के हम उसका ब्याह कर देंगे। वो बाप बैठा पड़ा है इंतजार में। आपने बेरोजगारी की बात कही तो सांसद है एक दिनेश लाल उर्फ निरहुआ आजमगढ़ के, उनसे बेरोजगारी पे सवाल पूछा गया तो वो कह रहे थे कि बेरोजगारी का बढ़ना जनसंख्या का कारण है। जनसंख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी बढ़ेगी और योगी मोदी से आपको सीखना चाहिए। उनका बयान वायरल हुआ था, तो आप इस पे क्या कहेंगी? अच्छा, ऐसा बयान उन्होंने दिया? हाँ, कि मोदी योगी ने बच्चा पैदा नहीं किया। हो जाए काहे बियाह कैला, तब तक कक्को को बियाह कैले हुई है। क्यों जानत बटे निरहू के नचनिया पदनिया क्या जाने, एजुकेशन के बारे में उसको क्या नॉलेज है, जब पैसा दे के सबको डिग्री खरीदना है। एजुकेशन, जो रात दिन बच्चे IAS-PCS की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और पेपर लीक हो जा रहे हैं, बताइए कितने डिप्रेशन में आज के युवा जा रहे हैं। रियल एक ये गंभीर विषय है। जो बच्चा जाके 5 साल 10 साल से तैयारी कर रहा है इलाहाबाद, चाहे कहीं भी सिटी में, तो वो डिप्रेशन में आके आत्महत्या ही तो करेगा ना। घर वाले बेचारे कैसे कैसे करके, ज़रूरी नहीं है कि बड़े तबके के लोग ही बच्चों को भेज रहे हैं। उनको क्या है, बड़े तबके के लोग तो कहीं भी बिजनेस, कहीं भी दुकान खोल के बैठा देंगे। लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो अपने बच्चों को कैसे कैसे खून पसीना माटी खोदते हैं, क्या अनाज बेचते हैं, तब तो अपने बच्चों को राशन और फीस कापी भरते होंगे। हम सब लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग कहीं के टाटा बिरला नहीं है। तो हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स ने क्या हमें करके पढ़ाया लिखाया है। तो ये है सरकार की देन कि आत्महत्या करने पे मजबूर कर दे रही है। तो ऐसी सरकार का क्या मतलब, जब कुछ दे ही नहीं सकती। तो लोकसभा घोषी जीत करके इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। 4 तारीख को साइकिल दिल्ली तक जाएगी। और मेरा आपके चैनल से यही सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के, कि कृपया एक मौका है संविधान को बचाने का और सबके हित में वोट करें, राजीव राय जी को वोट करें।